हमारी ताकत है और वही आने वाले समय में भविष्य भी है। तो आज हम सब लोग देखते हैं कि सड़क दुर्घटनाएं जब होती हैं तो उसमें हम देख रहे हैं कि अधिकांश युवाओं की जो जान चली जाती है ना, तो उससे जो है वो बहुत सारी सामाजिक और आर्थिक ऐसी समस्याओं से सभी परिवारों को जूझना पड़ता है। तो युवाओं के माध्यम से, क्योंकि युवा जो हैं वो एक बहुत ही मजबूत आधार स्तंभ होते हैं मैसेज कम्युनिकेशन करने में भी और रोल मॉडल बनने में भी। तो हमारा वैसे अक्सर हमेशा ही ये कंसेप्ट रहता है कि युवाओं के माध्यम से सारे मैसेज जो हैं वो जनता के बीच में पहुंचाए जाएं। और ये एक मिशन मोड की तरह जो अभी जैसे आज की एक रैली के रूप में गए हैं, तो ये एक ऐसा अपने जीवन में रोज़ की शैली में इस चीज़ को ढालने वाली बात हम जो करते हैं, रोड डिसिप्लिन की हम बात करते हैं, वो सब कुछ में शामिल करना चाहिए। क्योंकि ये सेफ्टी मंथ तो हम मना रहे हैं आज इस वक्त जनवरी के महीने में, परंतु जहाँ तक सड़क सुरक्षा का सवाल है, वहाँ अक्सर मैं और एसपी साहब हमेशा हमारा मकसद यही रहता है कि हर रोज़ हम एक इसको मजबूत इरादों के साथ ये मान के चलें कि हमने नियमों का पालन करना है, अच्छे तरीके से जो है वो सड़कों पर रहना है, गाड़ी अपनी लिमिटेड स्पीड में चलानी है और ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, गलत जगह में ओवरटेक नहीं करना है, सीट बेल्ट को लगा के रखना है, अगर दोपहिया चला रहे हैं तो हेलमेट को डाल के रखें। और बच्चों को भी जब हम स्कूटर मोटरसाइकिल में बिठाते हैं तो उनको हेलमेट लगानी बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से हर समय जो है वो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पे भी कोई गलती सड़क पे ना हो, जिससे अपनी जान तो जाती जाती है, साथ में दूसरों की जान भी चली जाती है। हमारी बसेस चलती हैं तो उसमें आरटीओ साहब एक स्पेशल अभियान अभी दौरान चला रहे हैं कि जितने भी हमारे ड्राइवर्स हैं उनको मोटिवेट करें, उनके हेल्थ चेकअप कैंप्स लगवाए जा रहे हैं, आई साइट को चेक कर रहे हैं। फिर हमने ये भी देखा है कि सड़क हादसों में बहुत सारे लोगों की जान चली जाती हैं, या जो दुर्घटना में लोग जो शामिल होते हैं उनको जब अस्पताल पहुंचाते हैं तो कभी कभार खून की भी कमी पड़ती है। तो इस उद्देश्य में इसी सीरीज़ में जो है ब्लड डोनेशन का भी एक आयोजन जो है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ डिफरेंट जगह में लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर सड़क हादसे जब कहीं होते हैं तो वहाँ जैसे कोई होटलियर्स हैं या कोई आसपास की दुकानें हैं तो सड़क में जो है बेझिझक जो है वो घायलों की मदद करने के लिए आगे आएँ। और उसमें गुड समैरिटन के कंसेप्ट है, उसमें कानून में भी परिवर्तन हो चुका है और ऐसी सहायता करने वालों को पुरस्कार भी सरकार देती है। तो ये सब चीज़ें भी जनता के बीच में जाएँ। और आपने देखा स्कूल्स में जो रोड सेफ्टी क्लब्स बने हुए हैं उसमें भी बार बार जो है डिबेट कॉम्पिटिशन, डेक्लेमेशन, पेंटिंग, स्लोगन राइटिंग, ये कॉन्टीन्यूस एफर्ट्स में कराया जाता है, इस सीरीज़ में भी कराया जा रहा है। और आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि हमने इस दौरान जो है हमने एक बैठक की थी, तो उसमें हमारे सबके अच्छे सबके सुझाव आए कि सभी को इसमें शामिल किया जाए और ऑनलाइन कुछ कॉम्पिटिशन्स कराए जाएँ। तो वो हमारी वेबसाइट्स पे भी है, डीसी शिमला पेज पे भी है, एसपी शिमला पेज पे भी है, उसमें सब लोग जो है पार्टिसिपेट करें। उसमें हमने कैश प्राइजेस भी उसमें रखे हैं ताकि बच्चों का और नौजवानों का हौसला अफजाई भी रहे और एक साथ में एक सोच इस तरफ आए कि विचार इस तरफ आए कि सड़क सिक्योरिटी और सड़क सुरक्षा में रखनी कैसे, करनी कैसे। तो ये एक आदत और हैबिट बननी चाहिए। हम जब सब लोग पढ़े लिखे हैं, मेहनत करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो क्यों हम अपनी आदत के अंदर इस चीज़ को कल्टीवेट नहीं करते कि हमें डिसिप्लिन तरीके से रहना है। हम जानते हैं कि हमारी सड़कें बड़ी लिमिटेड हैं, पहाड़ों की सड़कें हैं और इसमें हमको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो क्योंकि लिमिटेड चीज़ें हैं और नंबरों जब आप देखते हैं कि वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में चैलेंजेस हमारे मल्टी जो है वो फैक्शन में बढ़ते जा रहे हैं। आप देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक पुलिस की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो चाक चौबंद रहती है हर जगह में। एसपी साहब तो खुद मौके पे फील्ड में ये खुद में मॉनिटर करते रहते हैं, लेकिन पब्लिक कोऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ रोड रेज नहीं होगा एक्सीडेंट्स कम होंगे, जहाँ पर हम गति नियंत्रण में रखेंगे एक्सीडेंट्स कम होंगे, जहाँ पर सीट बेल्ट रखेंगे खुद को डैमेज कम होगा। तो ऐसी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये आज जो आरटीओ साहब ने यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था कराई है और युवाओं को मोटिवेट किया है, आरटीओ साहब और इनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ।